सभी दीदी को मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आज मैं बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक दीदी ने मुझे कमेंट में पूछा है कि दीदी बदलाव दीदी का एंट्री कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। तो ये बहुत ही आसान है दी, लेकिन किसी भी चीज़ को नहीं जानने से वो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बदलाव दीदी का एंट्री कैसे किया जाता है। तो दीदी बदलाव दीदी का एंट्री करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग जहाँ कहीं भी बदलाव दीदी का चुनाव करने जाते हैं, वहाँ आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि मुझे बदलाव दीदी का एंट्री करना है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या हमें वहाँ पे भरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी बदलाव दीदी चुनने जा रहे हैं तो बदलाव दीदी का नाम, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका मोबाइल नंबर और वो दीदी किस जाति से आई है, उसका शिक्षा स्तर क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग क्या कीजिएगा, एक रजिस्टर में मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को वैसे भी एक हार्ड कॉपी में रखना ही चाहिए। भले यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग एंट्री कर देते हैं बदलाव दीदी का, लेकिन अपने पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें भी बार बार पूछा जाता है कि आपने कितने बदलाव दीदी का चुनाव किया और उसका क्या डिटेल है, ठीक है। तो आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ अपना एक रजिस्टर रखी, उसे मैं ले कर जाती हूँ और जहाँ प्रस्ताव बनता है, ठीक है, रजिस्टर का, वहाँ तो सारा डिटेल लिखाता ही है, लेकिन मैं अपने रजिस्टर में भी सारा डिटेल रखती हूँ। तो चलिए इसको हम लोग भर के देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि मान लीजिए आप लोग किसी गांव में जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक बरहे गांव है, वहाँ एक चमेली महिला समूह है और चमेली महिला समूह में हम लोग बदलाव दीदी चुनाव करने गए थे और वहाँ एक दीदी का चुनाव किए जिसका नाम है, उस बदलाव दीदी का नाम है सीमा देवी, ठीक है। और वो मैट्रिक पास की हुई है और वो एसटी जाति से आती है, ठीक है। और हमने उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर नोट कर लिया है। तो ये इस प्रकार से हमारा डिटेल रहेगा। तो चलिए हम अब भर करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको भरेंगे, ठीक है। तो मैं अपना ही ब्लॉक का नाम लिख रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले है प्रखंड का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे चान्हो मैं लिख रही हूँ, ये मेरा ब्लॉक का नाम है। तो यहाँ पे चान्हो हो गया। इसके बाद है GCRP का नाम, मतलब कि जेंडर CRP का नाम। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल रही हूँ, मेरा नाम है सोनी केरकेट्टा। इसके बाद में सोनी केरकेट्टा हो गया। इसके बाद में है जेंडर CRP के कार्य क्षेत्र वाले पंचायत का नाम। तो यहाँ पे जो जेंडर CRP दीदी है उसका कार्य क्षेत्र किस किस पंचायत में पड़ता है, ठीक है। हो सकता है एक ही पड़े या दो पड़े, ठीक है। वो आपके CLM में जिस प्रकार से आपको पंचायत दिया जाएगा उस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं करकट पंचायत भर रही हूँ, ठीक है। एक पंचायत है करकट पंचायत। इसके बाद में नीचे यहाँ पे है गांव का नाम। तो गांव का नाम में जैसे कि हम अभी बताए थे कि हम लोग बरहे गांव में गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे गांव का नाम में बरहे भरेंगे। इसके बाद है समूह का नाम। तो हम लोग गए थे चमेली महिला समूह में, ठीक है। तो समूह का नाम में भर देंगे चमेली महिला समूह, ठीक है। यहाँ पे चमेली महिला समूह हम लोग भर दिए। इसके बाद में है बदलाव दीदी का नाम। तो जो बदलाव ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग भरते हैं। यहाँ पर है बदलाव दीदी का नाम। तो उस चमेली महिला समूह में जो बदलाव दीदी का चुनाव हुआ उस दीदी का नाम है सीमा देवी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बदलाव दीदी का नाम भर देंगे सीमा देवी, ठीक है। अब इस दीदी का उम्र हुआ है 26 वर्ष। तो वो हम लोग कहाँ से देखेंगे, आधार कार्ड से, ठीक है। आधार कार्ड में जो भी उम्र रहेगा हम लोग उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 26, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 26 लिखे, मतलब 26 वर्ष हुआ है दीदी का। अब ये दीदी कितना पढ़ी है, ठीक है। शिक्षा में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुद से ऑप्शन आ जाएगा दीदी, ठीक है। यहाँ पे
ये दीदी 10 क्लास पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 पास में करेंगे, ठीक है। जो दीदी जैसा पढ़ी रहेगी उसी हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे है जाति। जाति में भी यहाँ चुनाव करने के लिए है, तो ये दीदी एसटी जाति से आती है, तो हम लोग एसटी में भरेंगे, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग डालेंगे, तो इस दीदी का जो भी मोबाइल नंबर हम लोग लेंगे उसका डाल देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस दीदी का मोबाइल नंबर हम लोग को मिला है 827193 274, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में इसका आधार नंबर हम लोग डालेंगे, तो इसका आधार नंबर भी हम लोग दीदी से मांग लेंगे दी, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर हम लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम लोग बदलाव दीदी का चुनाव करते हैं तो हम लोग आधार नंबर उस दीदी से मांगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दीदी बोलती है कि नहीं दी हम आपको अगले बैठक में दे देंगे या बाद में दे देंगे, तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे भरने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लेकिन आधार नंबर ले कर के ही आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आधार नंबर हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है जेंडर प्रशिक्षण मिला है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो बदलाव दीदी है उसको जेंडर प्रशिक्षण मिला है या नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे और हुआ है तो हाँ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो इसे मैं सबमिट नहीं कर रही हूँ दीदी, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी और ये मेरा नहीं है बदलाव दीदी, नहीं तो ये मेरे आईडी से वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सबमिट कीजिएगा और ये आसानी से भरा जाएगा। तो दीदी उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को बदलाव दीदी का एंट्री करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप लोग को फिर से कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। तो दीदी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। और अभी मैं जेंडर के बारे में विशेष बता रही हूँ। जेंडर से रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो उससे जुड़े भी सवाल आप मुझे कर सकते हैं। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।